कुत्ते की कब्र पर मलकियत का दावा तनाज़ा इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया। दो सूबे आमने सामने आ गए और मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। आखिर कुत्ते की कब्र है कहाँ और उसमें ऐसा क्या है कि लड़ाई जो है वो इस संजीदा नौयत तक पहुंच गई है। मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशोखुरम होंगे, आपका रमज़ान बखैर चल रहा होगा। जी, एक इंतहाई अहम और दिलचस्प खबर जो है आज हम उस पर बात करेंगे आपके साथ कि दो सूबे सिंध और बलूचिस्तान जो है उनमें एक लड़ाई जो है वो एक मकाम जो कब्र है, कुत्ते की कब्र जिसे कहा जा रहा है, उस पर जो एक मलकियत का तनाज़ा है वो इस वक्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दो सूबे आमने सामने हैं और दोनों सूबों का दावा है कि कुत्ते की कब्र जो है वो उनके सूबे में वाक़ है और वो उस पर किसी दूसरे का मौक़िफ़ ना तो तस्लीम करने को तैयार हैं और ना ही अपना हक़ मलकियत जो है वो छोड़ने को तैयार हैं। ये है ना इंतहाई अहम तरीन खबर कि लोगों को अपने पालतू कुत्तों से प्यार तो बहुत होता है, लेकिन आखिर वो कौन सा कुत्ता था या ऐसी क्या चीज़ उसमें थी या उस कब्र में क्या है कि कुत्ते की कब्र पर जो है वो मलकियत का तनाज़ा दो सूबों में आ जाए जनाब, और फिर वो मामला मुल्क के अहम तरीन ईवान यानी कौमी असम्बली में पहुंच जाए और फिर कौमी असम्बली में उस पर एक कमेटी बन जाए, एक मुश्तरका कमेटी ईवान की बने कि जो ये तय करे कि कुत्ते की कब्र जो है वो सूबा सिंध में है या सूबा बलूचिस्तान में है, और दोनों के पास अपने अपने हक़ मलकियत को साबित करने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है जो 100 साल पुरानी है। जी हाँ, कोई आज की बात नहीं, वो 100 साल का दोनों सूबों के पास रिकॉर्ड है। एक सूबा कहता है जी कि ये देखें 100 साल कागजात हैं कि ये कुत्ते की कब्र जो है बलूचिस्तान में है। सिंध का दावा है जी कि नहीं जी ये हमारे पास रिकॉर्ड है, कुत्ते की कब्र जो है वो हमारे सूबा सिंध में है जनाब। आखिर इसमें है क्या कुत्ते की कब्र का है ये और कहाँ पे है? ये कुत्ते की कब्र एक मकाम है जो सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। जैसे सरहदी इलाका दोनों सूबों के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उस पर वाक़ है। अब ये देखें कि इस तरह के इलाके जो हैं किसी दूसरे मुल्क में तो है नहीं कि तनाज़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर जाए। आखिर वो कुत्ता किसका है या कुत्ते की कब्र में ऐसा क्या है ना? बड़े दिलचस्प सवाल जो है जो कौमी असम्बली में डिस्कस हो रहा है और उस पर कमेटी बन रही है। जी हाँ, ये कुत्ते की कब्र एक इलाके का नाम है और अब उस इलाके में ऐसा क्या हो गया जनाब, अब उस इलाके में जो तेल और गैस की जो काम होता है ना उसका रिसर्च का, उस पर कोई बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और पीपीएल ने एक बड़ा दावा किया है कि वहाँ पर तेल और गैस के बड़े वसी ज़खायर हैं और वहाँ बड़ा डेप्थ में और बड़ा संजीदा नौयत का उस पर वर्किंग जो है उसका काम का आगाज़ हो गया है। तो आपको पता है कि जहाँ तेल और गैस निकल आए और उसके बड़े ज़खायर भी मौजूद होने का इंदिया दिया जाए माहिरीन की तरफ से, तो फिर कौन होगा जो कहेगा कि ये इलाका मेरा नहीं है। अब इसीलिए सिंध और बलूचिस्तान में ठन गई है कि जनाब ये हर सूरत इलाका उनको मिल जाए ताकि तेल और गैस की रॉयल्टी, क्योंकि वो जिस सूबे में वो मकाम होगा सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो उस सूबे का होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैसे का मामला है बाबू भाई, पैसे का, कि अब जो सूबे हैं वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि जनाब ये कुत्ते की कब्र जो है ये हमारे सूबे में है, दूसरे सूबे का ये दावा है। अब कौमी असम्बली ने उस पर एक कमेटी बना दी है, कायमा कमेटी बनाई गई है जो ये तय करेगी कि कुत्ते की कब्र जो है वो सिंध में है या बलूचिस्तान में है। यानी असल में वो कमेटी ये तय करेगी कि अगर वहाँ वाकई तेल और गैस निकलती है तो उसकी रॉयल्टी सिंध को मिलेगी या बलूचिस्तान को मिलेगी। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि तेल और गैस की इस रॉयल्टी से मकामी जो आबादी है, जो मकामी लोग हैं जो सदियों से उस खित्ते में आबाद हैं, क्या उनकी ज़िंदगियां भी कुछ बदलेंगी या नहीं। अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।